नमस्कार दोस्तों आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे अपने ज़िंदगी में। दोस्तों, आज हम आपको क्रोध के बारे में बताएंगे कि ये क्रोध क्या है और व्यक्ति के जीवन में क्यों आता है। ये व्यक्ति के जीवन में क्रोध का क्या काम रहता है, ऐसा क्या है कि क्रोध व्यक्ति के जीवन में आता है और कितना बड़ा नुकसान करता है। तो चलिए हम आपको क्रोध के बारे में कुछ जानकारियाँ देते हैं। ये हर व्यक्ति के जिंदगी में उलझन बनी हुई है, अपितु दुनिया के सभी व्यक्तियों की ये सारी प्रॉब्लम है। मनुष्य का विचित्र मन एक साथ सारी बातें करना चाहता है। दूसरों पर अपना रोब जमाने के लिए उसे क्रोध भी करना है ताकि उसके व्यक्तित्व का विकास हो। सबको अपने अधिकार में भी रखना है और प्रसन्नता की अनुभूति भी करनी है। ऐसी स्थिति में दुविधा स्वाभाविक है। दोस्तों, परमात्मा महावीर ने क्रोध को अग्नि की उपमा दी है। अग्नि जहाँ प्रकट होती है उसे जलाती है और जो अग्नि का स्पर्श कर लेता है उसे भी जलाती है। अग्नि को किसी की परवाह नहीं होती है, वह लकड़ी को भी जलाती है और कपड़े को भी जलाती है। क्रोध का स्वभाव ही ठीक अग्नि की भांति है। दोस्तों, क्रोध की अग्नि जिस हृदय में प्रकट होती है उसको तो दुखी करती ही है, उसके इर्द गिर्द वालों को भी दुखी करती है। क्रोधी के सामने जो कोई आता है वह बच नहीं पाता है। क्रोधी व्यक्ति चाहे कुछ भी कह सकता है और चाहे कुछ भी कर सकता हो। जैसे एक दुश्मन चाहता है मेरा शत्रु हमेशा दुखी रहे, ऐसे ही क्रोध रूपी शत्रु क्रोधी व्यक्ति को दुख देता है। क्रोधी व्यक्ति के सामने चाहे मनपसंद पकवान का थाल आ जाए किंतु उसे खाने की इच्छा नहीं होती। मूल्यवान गद्दे पर भी उसे नींद नहीं आती। सुविधाएं चाहे कितनी भी हो पर वह सुविधाओं का आनंद नहीं ले सकता। चिंता देना यही क्रोध का काम है। दोस्तों, क्रोध की सबसे पहली अभिव्यक्ति मनुष्य के चेहरे पर दिखाई देती है। जो चेहरा अनेक लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है, ऐसे चेहरे को वह कुरूप बना देता है। ऐसा कुरूप चेहरा न किसी को अपनी तरफ देखने देता है और न ही किसी को अपने पास बैठने देता है। कहते हैं हर व्यक्ति को जब क्रोध के समय में हो उस समय अपना व्यक्ति हम कहते हैं हर व्यक्ति को क्रोध के समय में एक बार अपना चेहरा शीशे के सामने अवश्य देखना चाहिए। उस समय का कुरूप चेहरा देखकर मन एकदम चकित हो जाएगा। माथे पर त्योरी, लाल आंखें, कांपते होंठ, फटती हुई नसें, तमतमाया हुआ चेहरा देखकर लगेगा क्या मेरा चेहरा सचमुच में ऐसा है। उस समय यह महसूस होगा जो कार्य एक दुश्मन तुम्हारे लिए करना चाहता है वही कार्य क्रोध रूपी शत्रु ने तुम्हारे लिए कर दिखाया है। जब तुम शांत चित्त से अपना निरीक्षण करोगे तो तुम्हें अनुभव होगा कि हम मात्र क्रोध ही नहीं करते अपितु उसे दिल दिमाग में सजोकर भी रख लेते हैं। जैसे किसी ने कोई गलती की और तुमने उस पर क्रोध कर लिया। इतने मात्र से बात समाप्त नहीं होती। क्रोध कर लेने के बाद भी हम उसकी गलती को मन में संग्रहित करके रख लेते हैं, जिससे बैर की गांठ बंध जाती है और ऐसी स्थिति में क्रोध युगे युगों तक और जन्मों जन्मांतर तक चलता रहता है। ऐसा क्रोध पत्थर में खींची लकीर की तरह, जैसे पत्थर पे लगे दाग को मिटाना कठिन होता है, वैसे ही जिन्होंने अपने भीतर क्रोध की गांठ बांध ली हो उनके क्रोध को समाप्त करना कठिन है। दोस्तों, यदि क्रोध पर विजय प्राप्त करनी है तो सबसे पहले यह शर्त रखना कि मैं क्रोध का संग्रह यानी कि क्रोध इकट्ठा नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प करना है। चाहे किसी भी वजह से क्रोध आ जाए
या आता हो, परंतु उसे मन की भूमि पर जमने नहीं देना है दोस्तों। फ्रिज में रखा हुआ पानी जैसे बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वैसे ही मन में संग्रहित क्रोध बैर बन जाता है। एक स्थान पर पड़ा हुआ कचरा जैसे दुर्गंध देता है, बदबू फैलाता है, ऐसे ही संग्रहित क्रोध जीवन में हाहाकार मचा देता है। जो क्रोध को तत्काल समाप्त कर देता है, वह जीवन में सतत दुखी नहीं रहता। कुछ लोगों का क्रोध पानी में खींची गई लकीर की तरह होता है, जो क्षण में शांत हो जाता है और क्षण में उत्पन्न हो जाता है। ऐसे लोग चिड़चिड़े होते हैं। दोस्तों, क्रोध मुक्ति की दूसरी शर्त है। क्रोध को हम सीमित कैसे किया जा सकता है या दूर कैसे कर सकते हैं, हम आपको 3 तरीके से बताएंगे। क्रोध को सीमित करने का तरीका बताएंगे। पहला तरीका है, अगर आपको किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित गुस्सा आता है, अगर जिस व्यक्ति पर क्रोध आया है, उस क्रोध को उस व्यक्ति तक ही सीमित रखना है। मान लो आप भोजन करने के लिए बैठे हैं और दाल में नमक कम हो गई है या ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी पत्नी को बहुत डांटेंगे, उससे गुस्सा करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो क्रोध बहुत बड़ा रूप धारण कर लेगा और बहुत फैल जाएगा और लंबे समय तक ये सिलसिला चलता रहेगा। जीवन में ऐसे प्रसंगों पर सावधान रहकर क्रोध को सीमित किया जा सकता है। अगर आप इस बात को वहीं पर समाप्त नहीं करते हैं तो यही आपके जीवन में क्रोध बना रहता है। दूसरा उपाय है, दूसरा तरीका है, किसी निर्मित कारण से संबंधित है। जिस कारण से अगर आपको क्रोध आया है, यदि वह कारण ही समाप्त हो जाए तो क्रोध भी समाप्त हो जानी चाहिए। यदि आप अपना निरीक्षण करोगे तो पाओगे, यदि आप अपना प्रामाणिकता से निरीक्षण करोगे तो पाएंगे कि गुस्से का कारण समाप्त हो जाने के बाद भी गुस्सा जारी ही रहता है। जैसे घंटा बजने के बाद भी उसकी झंकार चलती रहती है और आग बुझने के बाद भी जलती लकड़ी की राख से धुआं निकलता रहता है। इसी प्रकार कारण की समाप्ति के बाद भी गुस्सा जारी रहता है। मान लो किसी नौकर ने हाथ से कांच का ग्लास टूट गया और तुमने क्रोध होकर उसको अपशब्द बोल दिया, भला बुरा बोल दिया। इतने मात्र से बात समाप्त नहीं होती। इस घटना को कई महीने बीत जाने पर भी बार बार ग्लास टूटने की घटना को याद करके यदि तुम नौकर को डांटते रहते हो तो स्पष्ट है कि कारण समाप्त हो जाने पर भी क्रोध समाप्त नहीं हो पाता। इसीलिए जीवन में तुम्हें ऐसे मोड़ पर भी सावधान रखना होगा। क्रोध को सीमित करने का तीसरा तरीका है, किसी स्थान विशेष से संबंधित होता है। जिस स्थान पर क्रोध आया है उसी स्थान पर समाप्त हो जानी चाहिए क्रोध। उसे अन्य स्थानों पर घसीट कर मत ले जाना। जैसे आप ऑफिस में काम कर रहे हैं और ऑफिस में काम करते ही वक्त किसी से आपका बहसबाजी हो गई या क्रोध हो गए, गुस्सा आने लगा, तो उस क्रोध को घर पर मत लाना और घर के क्रोध को दुकान पर मत ले जाना। इस प्रकार का क्रोध को सीमित क्षेत्र में रखना ऐसा है जैसे शेर को पिंजरे में बंद रखना। यदि क्रोध करते हुए इन 3 बिंदुओं पर बार बार चिंतित किया जाएगा तो धीरे धीरे क्रोध दायरा सीमित हो जाएगा और एक दिन क्रोध पूरी तरह से जिंदगी में समाप्त हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों आपको ये छोटी छोटी बातें जरूर समझ में आई होगी और आज से गुस्सा करना आप छोड़ देंगे। तो दोस्तों आप ऐसे ही मेरी मोटिवेशनल स्पीच सुनते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए जिंदगी में।